एकेडमिक सेशन 2020-21 में आप लोगों का वेलकम है। यहां मैं एज ए बायो फैकल्टी इन कैडजी आप लोगों को बायो पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी का ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बायो की शुरुआत करेंगे उसके सिलेबस के इंफॉर्मेशन से। हम लोग सिलेबस जानने के बाद उसको 1 बाय 1 इसको पूरे सेशन में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप लोग शुरू से वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और दे देना चाहता हूं। आई होप सभी के सभी टीचर्स ने आपको दिए होंगे, बट फिर भी यहां पे हम लोग जो कुछ भी पढ़ाएंगे उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, जैसे NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है आप लोगों के लिए। इसका हम लोग प्रिपरेशन भी कराते हैं और इसमें कैडजी का रिजल्ट हमेशा एक बेहतरीन रिजल्ट होता है। तो इसके चलते हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो थोड़ा सा इलेबोरेटेड होगा, थोड़ा सा कंपटीशन बेस्ड होगा। तो कभी भी अगर आप लोगों को ये लगे कि आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ वहीं पे हम लोग ऐसा करेंगे जहां पे जरूरत होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर बायोलॉजी का। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस को देखते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हमें, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड चैप्टर टिश्यूज, थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, organisms. Fourth chapter why do we fall ill. Fifth one natural resources. And the last one, improvement in food resources. Improvement in food resources, जिसे आप लोगों ने क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। तो ये टोटल 6 चैप्टर हैं, जिन 6 चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे एकेडमिक सेशन 2020 एंड 2021 में। आज हम लोग अपना पहला टॉपिक या पहला चैप्टर उठाते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। स्टूडेंट, सेल की बात अगर हम लोग स्टार्ट करें तो मैं ये जानता हूं कि इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने सेल के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन या एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन ली हुई है। ये सेल की इंफॉर्मेशन आपने क्लास 8 में पढ़ी, क्लास 9 में पढ़ेंगे और आगे चल के क्लास 11 में पढ़ेंगे जो लोग बायो ऑप्ट करेंगे। क्लास 9 में
लिटिल मोर इंफॉर्मेशन होगी सेल की, और क्लास 11th में और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होकर पढ़ना है सेल को। तो यहां पे क्लास 8 में जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग उसी को बेस बना के सबसे पहले सेल की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फिर एक एक टॉपिक करके सेल को कंप्लीट करेंगे। हम लोग अपने प्रायर इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम लोग सेल के डेफिनेशन को जानते हैं। वी नो दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life is cell। ये बातें हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी थी। हम लोग थोड़ी सी इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग एक साइंटिस्ट है, उनका नाम हम लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की बात करें अगर हम लोग, तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल के बारे में फर्स्ट टाइम स्टडी की, या जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। सेल को जब डिस्कवर किया इन्होंने, तो वो टाइम था 1665 का। 1665 इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने जिस सेल को देखा था वो था क्वेरकस प्लांट का सेल। इन्होंने एक कॉर्क की स्लाइस को निकाला, उस स्लाइस को इन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व किया तो उसमें इन्होंने बहुत स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखा, जिसको इन्होंने टर्म दिया सेल। वो कॉर्क क्वेरकस प्लांट का बना हुआ था। रॉबर्ट हुक साहब ने इस बात को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में नोट डाउन किया, पब्लिश किया। माइक्रोग्राफिया जिसे इन्होंने 1665 में पब्लिश किया, और 1665 में ही ये हम लोगों के नॉलेज में आया कि कोई एक टाइनी स्ट्रक्चर होती है जो कि पाई जाती है प्लांट में, एनिमल में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग इसके ऊपर अगर बात कर लें तो हम क्या देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में देखा था, उस कॉर्क में उन्होंने सेवरल हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, और इस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला था दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस, और इस एम्प्टी स्पेसेस को उन्होंने अपने हिसाब से टर्म दिया सेल्यूला, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम, अ लिटिल रूम, और यहीं से टर्म सेल मिला। एक्चुअली अगर ध्यान से सोचिए तो रॉबर्ट हुक ने इस एम्प्टी स्पेस को इसलिए देखा क्योंकि इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री वॉल थी, इन्होंने इसको सराउंड कर रखा था, इन्होंने इसको एक शेप दे रखा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अगर कभी पूछे तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो वॉल थे जिन्होंने इस लिटिल स्पेस को सराउंड कर रखा था, एक्चुअली इसी को देखा था रॉबर्ट हुक साहब ने। इसी के चलते वो स्पेस को देख पाए थे, एनालिसिस कर पाए थे, और उस एम्प्टी स्पेस को इन्होंने टर्म दिया था सेल। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वॉल है, इसको भी डिस्कवर करने का क्रेडिट रॉबर्ट हुक साहब के पास है, जिसको कि आगे चल के हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। इट मींस आज हम लोग इस बात को श्योर कर लेते हैं
कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एज वेल एज सेल वॉल इज आल्सो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। और ये चीज कहां रिसाइड है? ये रिसाइड है उनकी बुक माइक्रोग्राफिया में, जो कि पब्लिश हुई थी 1665